नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल पर। वैशाख का महीना अब अपने उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां दान और पुण्य की शक्ति अक्षय हो जाती है। प्रिय भक्तों, पिछले अध्याय में हमने अन्नदान की महिमा सुनी। आज 10वें अध्याय में हम एक ऐसी मर्मस्पर्शी कथा सुनेंगे जो यह सिद्ध करेगी कि ईश्वर आपकी धन दौलत नहीं बल्कि आपके दान के पीछे छिपी श्रद्धा देखते हैं। आज हम जानेंगे उस निर्धन ब्राह्मण की कहानी जिसने मात्र एक मुट्ठी अनाज से तीनों लोकों के स्वामी को रिझा लिया। राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, आपने अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ बताया, लेकिन यदि किसी के पास अन्न भी ना हो, वह अत्यंत निर्धन हो, तो क्या वह वैशाख के पुण्य में से वंचित रह जाएगा? नारद जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, प्रभु भाव के भूखे हैं। सुनो, प्राचीन काल की वह कथा जो इस संशय को सदा के लिए मिटा देगी। यह कथा एक ऐसे ब्राह्मण की है जिसके पास ना घर था ना संपत्ति, लेकिन उसके पास वैशाख का धर्म था। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो सिलवृत्त खेतों में गिरे हुए दानों को चुनकर जीवन यापन करता था और पालन करता था। वैशाख का मास था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। उस ब्राह्मण ने बड़ी मुश्किल से कुछ दाने एकत्र किए और अपनी पत्नी से कहा कि इसे पीस कर भगवान को भोग लगाओ। तभी उनके द्वार पर एक अत्यंत थका हुआ और प्यासा यात्री आया। वह भूख से व्याकुल था। ब्राह्मण ने बिना एक क्षण सोचे अपने हिस्से का आधा सत्तू उस याचक को दे दिया। वह याचक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे जो ब्राह्मण की परीक्षा लेने आए थे। यमराज जी उस ब्राह्मण की त्याग वृत्ति को देखकर दंग रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुमने इस भीषण वैशाख में स्वयं भूखे रहकर परोपकार किया है। तुम्हारा यह छोटा सा दान ब्रह्मांड के सभी यज्ञों के से बड़ा हो गया है। यमराज ने उसे साक्षात विष्णु लोक जाने का वरदान दिया। प्रिय भक्तों, इस कथा का सार यह है कि दान की मात्रा मायने नहीं रखती बल्कि दान देने वाले का हृदय मायने रखता है। वैशाख मास में दिया गया एक तिनका भी सुमेरु पर्वत के समान विशाल फल देता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में एक बहुत ही सुंदर संवाद है। जब ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन देने का निर्णय किया तो उसकी पत्नी ने एक बार भी मना नहीं किया। उसने कहा, स्वामी, यह शरीर तो नश्वर है, आज नहीं तो कल मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वैशाख मास में अतिथि की सेवा करने का यह अवसर बार बार नहीं मिलता। नारद जी राजा अम्बरीश को समझाते हैं कि दान केवल वही नहीं होता जो धनवान व्यक्ति करता है। असली दान वह है जो अभाव में भी अपना हिस्सा काटकर दूसरों को दे दिया जाए। प्रिय भक्तों, इस अध्याय सिखाता है कि त्याग ही वैशाख का सबसे बड़ा आभूषण है। कथा में आगे वर्णन आता है कि जब ब्राह्मण ने वह अन्न दान किया तो यमलोक में हलचल मच गई। यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इस ब्राह्मण के कितने पास पाप शेष हैं? चित्रगुप्त ने उत्तर दिया, महाराज, इस वैशाख दान में प्रभाव से इसके करोड़ों जन्मों के पाप भस्म हो गए हैं। अब यह यमलोक का नहीं बल्कि विष्णु लोक का अधिकारी है। प्रिय भक्तों, यह प्रसंग हमें बताता है कि वैशाख मास में किया गया छोटा सा दान धर्म कार्य भी यमराज के दंड से मुक्ति दिला देता है। जो लोग मृत्यु से डरते हैं उन्हें वैशाख मास के इन अध्यायों का श्रवण करना अवश्य चाहिए, क्योंकि यह आत्मबल प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में नारद जी एक और गुप्त रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी के पास दान देने के लिए एक तिनका भी ना हो तो वह क्या करे? तो प्रभु कहते हैं कि वह मानसिक दान करे।
वह मन ही मन भगवान को शीतल जल, चंदन और पुष्प अर्पित करे। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। यदि आप सच्चे मन से किसी प्यासे को देखकर यह कामना भी करते हैं कि काश मेरे पास जल होता तो मैं इसकी प्यास बुझाता, तो प्रभु आपकी उस भावना का भी पुण्य आपके खाते में लिख देते हैं। यही इस मास की सबसे बड़ी दयालुता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि श्रद्धा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आपकी छोटी सी कोशिश भी ईश्वर की नज़रों में बहुत बड़ी है। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं, हे राजन, जैसे ही उस ब्राह्मण ने अतिथि को तृप्त किया, आकाश से दुंदुभियां बजने लगी। साक्षात भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर उस झोपड़ी के पास प्रकट हो गए। उस विमान की चमक सूर्य के समान थी। पार्षद ने ब्राह्मण से कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे इस छोटे से वैशाख दान ने वैकुंठ के द्वार खोल दिए हैं। स्वयं भगवान मधुसूदन तुम्हारी राह देख रहे हैं। वह ब्राह्मण और उसकी व्रता पत्नी उस दिव्य विमान पर सवार होकर देवताओं द्वारा पुष्प वर्षा के बीच साक्षात विष्णु लोक को प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तों, इस प्रसंग में हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर मात्र नहीं मन देखते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस अध्याय को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उससे कभी दरिद्रता का मुख नहीं देखना पड़ता। अगर आपके पास धन की कमी है तो दुखी ना हो, बस वैशाख में किसी को मीठा वचन बोलें, किसी की सेवा करें, प्रभु उतने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, जय माता दी पर हमारा उद्देश्य यही है कि आप इन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को सरल और भक्तिमय बनाएं। प्रिय भक्तों, इस अध्याय में नारद जी एक बहुत ही चेतावनी भरा संदेश देते हैं। वे राजा अम्बरीश से कहते हैं, राजान, दान देने से भी बड़ा धर्म है दान देकर उसे भूल जाना। यदि कोई व्यक्ति करोड़ों का दान करता है लेकिन उसके मन में यह भाव आ जाए कि मैंने यह दान किया है, तो वह पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। वही उस निर्धन ब्राह्मण ने मात्र एक मुट्ठी अनाज दिया, लेकिन उसके मन में केवल यह भाव था कि सब कुछ प्रभु का है और मैं केवल निमित्त हूँ। इसलिए उसका वह मुट्ठी भर अनाज सोने के दाने से भी भारी सिद्ध हुआ। प्रिय भक्तों, इस कथा का एक मर्मस्पर्शी हिस्सा वह है जब ब्राह्मण अतिथि के चरणों को धोकर उस जल को अपने मस्तक पर लगाता है। वैशाख मास में प्यासे और थके हुए अतिथि की सेवा करना अश्वमेघ यज्ञ के समान है। नारद जी कहते हैं कि जिस घर के अतिथि प्यासा या उदास लौट जाता है, उस घर से समस्त पुण्य अतिथि अपने साथ ले जाता है और अपने पाप उस घर में छोड़ जाता है। इसलिए जय माता दी के दर्शकों, इस महीने में अपने द्वार पर आए किसी भी जीव का अनादर ना करें। कथा में आगे आता है कि जैसे ही ब्राह्मण ने दान दिया, उसकी छोटी सी कुटिया में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। जो बर्तन खाली थे वे अच्छे हो गए। यह चमत्कार दिखाने के लिए था कि जो भगवान ने निमित्त लुटाता है, उसका भंडार स्वयं लक्ष्मी जी भरती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, जो मेरे भक्तों को खिलाता है वह मुझे खिलाता है। जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वह मेरी सबसे प्रिय पूजा करता है। 10वां अध्याय हमें भरोसा दिलाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी भूखा नहीं रहता। प्रिय भक्तों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या धन नहीं है, लेकिन यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सेवा के लिए केवल हृदय चाहिए।
वैशाख मास का यह 10वां अध्याय हमें स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर ले जाता है। यदि आप किसी की आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके दुखों में सहभागी बने। यही सच्ची मानवता और असली वैशाख धर्म है। प्रिय भक्तों, आज की कथा हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली थी। आशा है आप इस ब्राह्मण की कथा से प्रेरणा लेंगे। कल ग्रा कल 11वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, जहां हम जानेंगे कि वैशाख के महीने में दीपदान करने से कैसे पीढ़ियों का उद्धार होता है। वह अद्भुत प्रसंग सुनना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री राधे। जय माता दी परिवार से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।